चलो ठीक है, टीडीएस के अंदर अपन है, डबल से स्टार्ट करते हैं। आज आज का जो अपना सेक्शन है 194H, दैट इज फॉर टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स व्हेन यू आर पेइंग द कमीशन और ब्रोकरेज इनकम। ठीक है, पहली बात, कमीशन या फिर ब्रोकरेज मतलब क्या रहता है? देखो, कमीशन कब देते हैं आप कोई भी व्यक्ति को? जैसे कमीशन कब रहता है, देखो ये एक मेरे बिहाफ के ऊपर एक व्यक्ति यहाँ पे अकोला के अंदर, क्योंकि मैं मुंबई में रहता, ठीक है, मेरा अकोला में रोज आना जाना नहीं होता, तो मैंने क्या करा, एक अकोला के अंदर एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। वो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे गुड्स को, मेरे सर्विसेज को यहाँ पे बेचेगा, रेंडर करेगा, ठीक है। मेरे बिहाफ के ऊपर वो सेल करेगा, जितना सेल करेगा ना उसका मैं उसको 20% कमीशन दूंगा। उसने 1 करोड़ का माल बेचा साल भर के अंदर अकोला में, तो मैं उसको 20 लाख रुपीज उसको कमीशन दे दूंगा। मतलब कमीशन मतलब क्या हो गया? कमीशन कब देते हैं आप लोग? ब्रोकरेज कब देते हैं आप लोग? दलाली कब देते हैं आप लोग? दलाली, कमीशन, ब्रोकरेज जब देते, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बिहाफ के ऊपर कोई काम कर रहा होगा, कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा होगा, मतलब आपका नाम इस्तेमाल करके, गेटिंग माय पॉइंट ना, आपका नाम इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अपन लोग कमीशन देते हैं। जैसे हमारा क्या है मालूम है कि हम बहुत बड़ी कंपनी, हमारा कंपनी का नाम है ओप्पो मोबाइल्स। ओप्पो मोबाइल्स क्या करता है कि वो उनका टिपिकल वे ऑफ ऑपरेटिंग क्या है, मोबाइल तो वो बेच देते, चलो मोबाइल बेचने के लिए उनके पास ऐसा कोई एजेंट नहीं है कि उनके भी आपको मोबाइल बेचना। हाँ, लेकिन जब कस्टमर को जब आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड रहती है तो ओप्पो ने वाले ने क्या करे हुआ है, हर जगह उसकी फ्रेंचाइजी बांट बांट के रखी है कि अकोला के अंदर 2 लोगों को दे दिया, अमरावती के अंदर 3 लोगों को दे दिया, मुंबई में 50 लोगों को दे दिया, कि फ्रेंचाइजी के ऊपर मतलब ओप्पो के बिहाफ पे वो काम करेंगे, ओप्पो के बिहाफ पे मोबाइल उनको सुधार के देंगे, जो भी रिप्लेसमेंट है, इन वारंटी, आउट वारंटी, वो सब काम करके देंगे लोगों को एट देयर सेटिस्फेक्शन। उसके बदले ओप्पो कंपनी उनको क्या देंगी? कमीशन देंगी फॉर द सर्विसेज दे आर रेंडरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ओप्पो मोबाइल्स। सिंपल समझना क्या आप लोगों को कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी आपके बिहाफ के ऊपर आपका नाम इस्तेमाल करके कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है, कोई गुड्स बेच के दे रहा, कोई सर्विसेज रेंडर करके दे रहा, समझ में आ रहा? तो इसके बदले कैसा रहता है, उसकी सामने वाली पार्टी अब आपके नाम के ऊपर कोई सामने वाला व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा, आपके नाम के ऊपर आपके लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा, उसके बदले उसको क्या लगेगा? कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली। समझ में आ रहा है क्या? कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली। अब कोई भी व्यक्ति को अगर आप कोई काम करवा के ले रहे, अब यहाँ पे 194C अलग रहता है। 194C है मतलब क्या? आप किसी से कोई काम करा के ले रहे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक परफेक्ट कैसा रहेगा, एक एग्रीमेंट रहेगा, दो व्यक्तियों के बीच में एक दलाली का रेट ठहरा जाएगा कि तुम ये काम करा करो हमारे भी, आप पे हम तुमको हमारी फ्रेंचाइजी दे देते, हम तुमको डोमिनोज पिज्जा हमारा दे देते चलाने के लिए, तुम डोमिनोज पिज्जा के नाम के अंदर काम करो, और फिर हमको जो भी माल बेचेगा ना उसका 20% हम आपको देंगे कमीशन। समझ में आ रहा है? जैसे आपको मालूम है आजकल चाय की कितने सारे दुकान खुल गए, वो एक नंबर चाह, प्रेमाचा चाह, जगदम्बा चाह, तलब चाह, अलग 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 चाय के ये सब खुल गए। ये सब क्या है मालूम है? ये बिजनेस जो है ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस। मतलब क्या होगा, देखो ये सब जो चाय वाले ने एक्चुअली पुणे के बड़े वेल नोन रिनोन्ड फर्म्स हैं, उन्होंने क्या करा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनकी फ्रेंचाइजी बांट दी। फ्रेंचाइजी के अंदर क्या होता है बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या रहता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका नाम इस्तेमाल करके काम कर रहा, मतलब लोगों के लिए तो क्या है, आप ही डोमिनोज हो, भले ही मैं डोमिनोज की बिहाफ पे काम कर रहा, लेकिन लोगों के लिए, अकोला के लिए, लोगों के लिए क्या हो गया, वो जो व्यक्ति डोमिनोज चला रहा है वही डोमिनोज वाला है। समझ में आ रहा? इसके बदले डोमिनोज वाला क्या देंगे, वो सामने वाले व्यक्ति को कमीशन देंगे, फिर जो भी उनका सोर्स हुआ होगा, जो भी उनका शेयरिंग डिसाइड हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो कमीशन या ब्रोकरेज मतलब क्या? कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कोई दूसरे व्यक्ति के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और एनी सर्विसेज इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन relating to any asset, valuable article or thing other than securities. इन रिलेशन टू एनी एसेट मतलब क्या? आपको मालूम है ना, ब्रोकरेज का एक धंधा वो भी रहता है कि जैसे मुझे फ्लैट चाहिए तो मैं क्या जाता है, रियल एस्टेट एजेंट के पास में जाता, वो क्या करता, सेलर और बायर को मिला के देता, इसके बदले सेलर और बायर से जो भी रेट ठहरा रहेगा उसके बदले वो कमीशन लेता। समझ में? मुझे मुंबई में फ्लैट चाहिए, मैं एक एजेंट के पास में गया, वो एजेंट ने मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक फ्लैट दिखाया और वो फ्लैट मुझे पसंद आया, मैंने फ्लैट खरीद लिया। इसके बदले गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एजेंट को 1 करोड़ के फ्लैट के बदले 2 लाख रुपए का कमीशन दिया। समझ में आ रहा ना? ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू एनी एसेट वो भी हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी मैंने एजेंट के थ्रू, वैल्यूएबल आर्टिकल और एनी थिंग। जैसे घर की दलाली होती, ब्रोकरेज होता, कमीशन मिलता, वैसे गाड़ियों का भी होता, इमूवेबल अदर प्रॉपर्टीज का भी होता। ओके, बट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज,
मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटीज मतलब शेयर से रिलेटेड जो लोग दलाली करते हैं, जैसे ये शेयर खरीद रहे हैं इनके ब्याह पे, वो शेयर खरीद रहे हैं इनके ब्याह पे, जैसे आप क्या करते हैं, आप मालूम है क्या, कोई भी अगर आप शेयर खरीद रहे तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह आप लोगों का डीमैट अकाउंट खुला रहता है, जैसे आनंद राठी में खुला रहेगा, जैसे मोतीलाल ओसवाल में खुला रहेगा, जैसे बहुत सारे फॉर्म से वहां पे ब्रोकर क्या आपका अकाउंट खुला रहेगा, ब्रोकर आपके भी पे शेयर खरीदेगा, आपके भी पे शेयर बेचेगा, तो वहां पे आप जो भी कमीशन देंगे ब्रोकर को, वो इसमें कवर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं है, शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड से रिलेटेड ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा सारा ब्रोकरेज यहाँ पे आने वाला है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आनंद राठी के यहाँ पे आप अकाउंट खोलते फिर आप शेयर खरीदते, तो आनंद राठी आपके शेयर खरीदता, आप बेचते तो आनंद राठी आपके लिए बेचता, क्योंकि आप डायरेक्ट तो लेवा बेची नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज में, आपको एक ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर 194H एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 194H इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। गेटिंग माय पॉइंट, 194H इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो समझा क्या, कमीशन मतलब क्या, किसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, उसके बदले को आपको कोई ना कोई रकम देने वाला है। चलो, देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, हाँ कुछ क्वेरी है क्या, कुछ क्वेरी है आपको श्योरी? नहीं सर। ठीक है, देने वाला कौन है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनका हर बार ये तो रहता ही है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे हर बार निकाल के रख देते हैं। अब कौन सा इंडिविजुअल पहले निकालना, बाद में फिर ले लेना, कौन, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, जिनकी प्रोफेशनल रिसीव 50 लाख के ऊपर है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब क्या, ऑल पर्सन एक्सक्लूडिंग नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। समझ में आ रहा क्या, तो बात ऐसी है कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा, जिनका टर्नओवर या फिर प्रोफेशनल रिसीव 1 करोड़ या 50 लाख के नीचे है उनको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो लिमिट 1 करोड़ और 50 लाख की, ये इमीडिएटली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहती है। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी की बात कर रहा तो मुझे लिमिट से पिछले साल की देखना पड़ेगी। पेमेंट टू रेसिडेंट पर्सन, रेट ऑफ डिडक्शन इज 5%, कोरोना काल में हो गया होगा 3.75%। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, 15,000 तक के अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी कमीशन के ऊपर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। तो रेट कितना हो गया, 5%। अमाउंट कितना हो गया, बेसिक लिमिट कितनी है जहां तक कि टीडीएस काटना नहीं है, 15,000 रुपए। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, ठीक है, एक है सीएनसी नाम की एक कंपनी, ठीक है, सीएनसी नाम की एक कंपनी है, वो एक दल, उनके ब्रोकर्स है, वो ब्रोकर के थ्रू उनका माल बेचते हैं पूरे दुनिया के अंदर। ब्रोकर कौन सा है, पीक्यूआर लिमिटेड, ब्रोकर भी कंपनी है, देने वाला भी कंपनी और लेने वाला भी कंपनी है। इन्होंने उनको 12,500 का कमीशन दिया, बताओ कितना टीडीएस काटना पड़ेगा। हिमांशु छगानी है के क्लास में, 12,500 के ऊपर कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, देने वाला भी कंपनी और लेने वाला भी कंपनी है, बोलो। सर 625। वेरी गुड, कैसे लाया बेटा बताओ तो, सर 12,500 5%, 12,500 का। वेरी गुड वेरी गुड, इतने जल्दी आंसर आ गया आपको, इन्हें अच्छा समझाऊंगा आपको, नहीं इतने जल्दी आंसर बोल दिया आपने हिमांशु। चलो दूसरे को पूछते हैं अपन, सही है कि नहीं, हिमांशु तो हो गया, गीता बोलेंगे, हिमांशु का आंसर सही है कि गीता, गीता गीता, नहीं आ रहा इनको आवाज, ठीक है, सानिका देशमुख बोलो तो आंसर क्या रहेगा, काय माहिती सर, समजलं नाही मला, हाँ हाँ हाँ, समजलं नाही. 12,500 रुपयाची यांनी कमिशन दिली, सीएनसी नावाची कंपनी आहे, त्यांनी पीक्यूआर लिमिटेड नावाच्या कंपनीला 12,500 रुपयाची कमिशन दिलेली आहे। मला सांगा टीडीएस किती टक्के कापायला लागेल आणि अमाउंट किती असेल त्या टीडीएसचं,
सानिका ऐकू येत आहे का माझं? हो ना सर. मग बोला ना. झोपेत आहे का हो? नाही. मग ज्ञान बोलो तो. सर कुछ भी नहीं रहेगा. कुछ भी नहीं रहेगा. हिमांशु तो बोले 625 रहेगा. सर 15,000 से कम है ना. हाँ, 15,000 तक के टीडीएस ही नहीं काटना है ना बाबा. 15,000 तक के टीडीएस ही काटना नहीं है. तो फिर टीडीएस का तो सवाल ही नहीं उठता. समझलं का सानिका? हो सर. अरे झोपू नका. लेक्चर सुरू आहे. थोडं हे ठेवा मनात की आपण लेक्चर अटेंड करत आहे. प्लीज कोई भी दूसरे कुछ भी काम करो मत. जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे, प्लीज बी सीरियस. मजाक की बात नहीं है. 3-4 महीने बाकी एग्जाम के लिए. सीरियस रहो. टाइम पास चालू नहीं है. मेरे पास में टीडीएस के पूरे पिछले बार के लेक्चर बने हुए हैं. मैं चाहता रहा तो वही सब दे देता था आपको, लेकिन मैं स्टिल डबल ले रहा हर एक चीज. 90 मिनट 80 मिनट के लेक्चर ले रहा मैं आप लोगों के. अभी टीडीएस का जल्दी खत्म करना है. प्लीज बी सीरियस. ठीक है. Further, there would be no requirement to deduct tax at source on commission on brokerage payment made by BSNL, MTNL to their public call office franchisees. आपको मालूम है पहले एक वो ऐसे STD PCO लिखे हुए ऐसे डब्बे रहते थे, ऐसे पीले रंग के. STD रहता था, PCO, ISD. अब तो समझो बंद हो गया. वो STD PCO मिलते नहीं थे क्या पहले? अरे मालूम होगा ना आप लोगों को. STD PCO नाम के ऐसे रहते थे जहां से आप कॉल कर सकते थे. पहले हर एक के घर में मोबाइल नहीं रहता था, हर एक के घर में टेलीफोन नहीं रहता था. तो वो डब्बे जो रहते थे, वो सेंटर जो रहते थे, वो BSNL MTNL के रहते थे. तो वो जो था उनको पेमेंट करते थे, उसके अगेंस्ट कमीशन भी रहता था. मतलब BSNL MTNL के वो जो सेंटर्स रहते थे, STD PC वाले पैसा जमा करते थे और वो पैसा BSNL को देते थे. BSNL उसके बदले उनको कमीशन देता था. वो कमीशन के ऊपर टीडीएस काटना नहीं है. लेकिन एक बात बताओ, क्या वो जो सेंटर्स रहते थे STD PCO के, वो भी बंद हो गए. ठीक है. Applicability of TDS provisions on the payment by television channels and publishing house to the advertisement companies for procuring or canvassing for advertising. There are two type of payment involved in the advertising business. कैसा रहता मालूम है क्या? मेरा चैनल है बहुत बड़ा. क्या नाम है उसका? सोनी टेलीविजन नेटवर्क. सोनी नेटवर्क. ठीक है. सोनी नाम का मेरा चैनल है. सब नाम का मेरा चैनल है. स्पोर्ट्स नाम का चैनल है मेरा. हम क्या करते हैं? हम दलाल लोगों को रखते हैं, कमीशन एजेंट लोगों को रखते हैं, ब्रोकर्स को रखते हैं. काय के लिए बताओ तो? इतने बड़े बड़े चैनल को भी एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए ब्रोकर रखना पड़ते हैं. आपको मालूम है हर जगह कमीशन हो गया है आज, कि आप कमीशन देंगे दलालों को जब भी आपके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आने वाली है चैनल के ऊपर. देखो, पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल एंड न्यूज़पेपर कंपनी. कैसा रहता है? देखो, अच्छी बात है. पहली बात अपन काय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ये सोनी नाम का एक चैनल है. सोनी नाम का चैनल एक जो ब्रोकर हाउस है, एक ब्रोकर है, उसको अपॉइंट कर रहा है. काय के लिए? ताकि अलग अलग सेक्टर से एडवर्टाइजमेंट इनको मिल सके. समझ में आ रहा है कि अलग अलग सेक्टर से इनको एडवर्टाइजमेंट मिल सके. अलग अलग सेक्टर से एडवर्टाइजमेंट जमा करने का और वो सोनी को लाके देने का. इसके बदले सोनी उसको क्या देगा? ब्रोकर को कमीशन. ये ठीक है. सोनी है, ब्रोकर है, अलग अलग सेक्टर से एडवर्टाइजमेंट लाके दे रही. ठीक है. Applicability of the TDS provisions of the payment by the television channel यानी सोनी and publishing houses. बुक का भी ऐसा ही रहता. एक बुक हाउस है पेंगुइन पब्लिकेशन, वो अलग अलग लोगों से अपने यहाँ पे छपाने के लिए बुक्स को प्रोक्योर करते हैं. ठीक है. देखिए, applicability of the TDS provisions on the payment by television channel Sony and publishing houses to the advertisement companies for procuring or canvassing for advertisers. ये सोनी है, ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, ब्रोकर जैसा काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लाके देते हैं. अब ये इसके बदले इनको क्या देंगे? कमीशन. क्योंकि ब्रोकर क्या दे रहा है सोनी को? कस्टमर. उसके बदले उसको क्या मिलेगा? कमीशन. ठीक है. There are two types of the payment involved in the advertising business. Payment by the client to the advertisement agency. मतलब ये जो अलग अलग क्लाइंट है अलग अलग सेक्टर से, ये पहले इनको पेमेंट करेंगे ब्रोकर को. ठीक है. और फिर ये ब्रोकर किसको पेमेंट करेगा? सोनी टेलीविजन नेटवर्क. ये काय के लिए चालू है बताओ तो? श्रीहर, ये काय चालू है तुला समजत आहे का? यस सर, ब्रोकरेज एंड कमीशन विद टीडीएस कार्ड्स. क्या हो रहा मालूम है क्या? डायरेक्ट कस्टमर नहीं आते मेरे पास, मैं कस्टमर प्रोक्योर करता.
ठीक है, प्रोक्योर करने के लिए मैं कमीशन एजेंट को रखता, कमीशन एजेंट गांव भर घूम के एडवर्टाइजमेंट जमा करते, उसके बदले पैसा लेते और वो कमीशन एजेंट मेरे को पैसा देता, उसके बदले फिर ब्रोकर को क्या मिलता, ब्रोकर को क्या मिलता इसके बदले बोलो तो? कमीशन, ब्रोकरेज, कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, ब्रोकरेज. The applicability of the TDS on this payment have already been dealt in the circular number 715 dated 8/1995 वाली बातें बताओ. Whether it has been clarified that while the TDS in the section 194C as a works contract will be applicable on the first type of payment. हाँ, अब ये जो कस्टमर लोग ब्रोकर को जो पैसा दे रहे इसको लगता 194C. क्यों रहा ऐसा? ऐसा क्यों? साक्षी से सो दिया सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर क्योंकि वो है. clients ये को अलग अलग document क्लाइंट ये एडवर्टाइजमेंट की एक एजेंसी है जो एडवर्टाइजमेंट बना के देती है. तो आप किसी से काम करवा के ले रहे अपने हिसाब से, तो उसको कौन सा चीज लगता है? 194C. तो जो कस्टमर लोग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास में जो पैसा दे रहे उसके ऊपर लागू क्या है? 194C. समझ में आ रहा? ओके. Will be applicable on the first type of payment. There will be no TDS under section 194C on the second type of payment. Payment by advertisement agency to the media company. Of course, broker जो पेमेंट देगा सोनी को उसके ऊपर थोड़ी 194C है. सोनी थोड़ी इनके बिहाफ पे काम कर रही है या फिर सोनी को थोड़ी ये बोल रहा ब्रोकर ऐसा काम करे. ठीक है. However, another issue has been raised in the various cases to whether the fees charged, taken or retained by the advertisement companies from the media companies for canvassing, booking, advertisement is commission or discount for attracting the provision under 194H. जो ब्रोकर को जो पैसा मिल रहा वो बोले क्या डिस्काउंट है कि कमीशन है कि ब्रोकरेज क्या है, क्या बोले जो उनको ब्रोकर को जो शेयर मिल रहा. The CBDT has clarified that a no TDS is attracted on the payment made by the television channel, newspaper companies to the advertisement agencies for booking or procuring of canvassing for the advertisement. It is further clarified that a commission referred to in CBDT circular number 715 dated 8/1995 does not refer to the payment by media companies to the advertisement company for booking the advertisement, but to payment for engagement of model, artist, photographers, sports person, and etc. Therefore, is not relevant to the issue of the TDS referred to in this circular. क्या देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि बोले जो सोनी टेलीविजन ब्रोकर को जो पैसा देने वाला है फॉर प्रोक्योरिंग द कस्टमर, इसके ऊपर 194H एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है. गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर कोई 194H एप्लीकेबल रहने वाला नहीं है क्योंकि कमीशन के डेफिनेशन में नहीं आ रहा. एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई करके रखेगा. भले वो कमीशन जैसा है, एक्चुअली कमीशन ही है, लेकिन स्टिल वो 194H के डेफिनेशन में नहीं आ रहा. हाँ, लेकिन क्लाइंट लोग जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को देने वाले वो 194C में आता है. समझ में आ रहा है? एक यहाँ पे क्यों डाला होगा मैंने पॉइंट, कुछ तो अलग होगा इसके लिए डाला होगा ना. अलग है कि वहां पे वो नहीं है, वहां पे क्या नहीं है? 194H नहीं है, सिर्फ 194C है. वो भी जब कस्टमर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को उनके एडवर्टाइजमेंट बना के जब ले रहे तो पेमेंट कर रहे तो उसके लिए 194C है. H तो सवाल ही नहीं है. एक बार और it is further clarified that the commission referred to in CBDT circular number 715 date 8/1995. सर क्या सर्कुलर है? अपने कोई लेन देन नहीं है उससे, अभी कोई अपना उससे कुछ लेन देन नहीं है. कमीशन की डेफिनेशन does not refer to the payment made by media company to the advertisement company for booking of advertisement, but ये कमीशन, इसको कमीशन कंसिडर नहीं करता. सीबीडीटी का सर्कुलर जो सोनी टेलीविजन नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को जो पैसा दे रहा है उसको कमीशन कंसिडर नहीं करता है. बट टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी फॉर बुकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बट टू द पेमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ मॉडल, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा, देयरफॉर इज नॉट रिलेवेंट टू द इशू ऑफ टीडीएस रिपोर्टिंग. देखो क्या काय को क्या नहीं रहता, सिंपल सिंपल फटाफट मैं बता रही. ये है सोनी टेलीविजन, ये एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है. एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम क्या है? एडवर्टाइजमेंट लाके देना. किसको? सोनी टेलीविजन वाले को. एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पूरे गांव से एडवर्टाइजमेंट अलग अलग हिस्से लाके देती है. एक एडवर्टाइजमेंट, दो एडवर्टाइजमेंट, तीन एडवर्टाइजमेंट, चार एडवर्टाइजमेंट, ऐसी 4 एडवर्टाइजमेंट की एड उन्होंने सोनी के ऊपर लाके दी. अभी एडवर्टाइजमेंट की एड सोनी के ऊपर लाके दी. यहाँ पे 194H एप्लीकेबल है कि बताओ तो सोनी टेलीविजन जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसा देगा, बोलो तो, बोलो जल्दी. 194H एप्लीकेबल है क्या? सोनी टेलीविजन जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसा दे रहा है उसको 194H एप्लीकेबल है क्या? बोलो. नहीं है, उसको एप्लीकेबल नहीं है. अब दूसरी बात,
लेकिन सोनी ने क्या बोला एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, तुम हमारे पास में ऐड लाओ, लेकिन सारे जो ऐड रहना है वाले है ना वो सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली और दूसरे बात में करीना कपूर खान के रहना बोले, तीनों के ही होना बोले, हमारे पास में 3 लोगों की ऐड होना। तो एक काम करो बोले, ये तीनों के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर डालो, 10 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट कर डालो, यही लोगों के ऐड हमारे पास में लेके आना। तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वालों ने ये सब लोगों को प्रोक्योर करा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और करीना कपूर खान। समझ में आ रहा? तो फिर क्या हुआ देखो, बट टू द पेमेंट फॉर द एंगेजमेंट मॉडल, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा, अगर ये सब के लिए मॉडल इन्होंने खरीदे फिर इनको पास में उसकी ऐड बना के दी तो फिर 194H आएगा, नहीं तो 194H नहीं। समझ में आ रहा क्या? वो स्पेसिफिक मॉडल का ही बोलते होंगे कि इसी ऐड करा के लो, ऐसा करा के लो, वैसा करा के लो, तो 194H आएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। मून टीवी, a television channel made a payment of 50 lakh to a production house, मतलब advertisement agency, for production of program for telecasting as per the specification given by the channel. Very good. The copyright of the program is also transferred to the Moon TV. Okay. Would such payment be liable? Would such payment be liable for tax deduction at source under 194C? दूसरी बात, also examine whether the provisions of the tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ के गलती करना मत, क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे बढ़ो। हाँ बोलो, क्वेश्चन पढ़ा क्या? यहाँ पे है मून टीवी, ठीक है, मून टीवी है। चलो, मून टीवी क्या करता? एडवर्टाइजमेंट हाउस है, प्रोडक्शन चैनल है, प्रोडक्शन एजेंसी बोलो, चैनल बोलो, प्रोडक्शन चैनल है, ठीक है। क्या कर रहा है? टेलीविजन चैनल मेड अ पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपए, किसको दिया? प्रोडक्शन चैनल को, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। चैनल ने बोला ऐसा ऐसा ही करने का है, ठीक है। कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द मून टीवी, ठीक है। वुड सच पेमेंट बी लायबल फॉर टीडीएस अंडर 194C? पहली बात अपन देखते 194H, फिर देखते अपन लोग सी। 194H एप्लीकेबल रहेगा क्या? यहाँ पे बताओ तो। एक टीवी चैनल प्रोडक्शन हाउस को पैसा दे रहा है, क्या उसके ऊपर 194H एप्लीकेबल है क्या? देखो यहाँ पे ही दिया हुआ है, यहाँ पे ही देखो, no TDS would be attracted on payment made by a television channel companies to the advertisement agency for booking or procuring or canvassing for advertisement। पहली बात तो बता दो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई किसको लाके दे नहीं रहा और कुछ इसके अंदर हो नहीं रहा। प्रोडक्शन चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया, एक सीरियल बनाई और वो सीरियल लाके मून टीवी वाले को दे दी। वो सीरियल भी कैसे बनाई? जैसा मून टीवी वाले ने बोला वैसा ही हमने उनको बना के दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, 194H यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या? बंसी कड़ी है क्या यहाँ पे? यस सर। बोलो, 194H एप्लीकेबल है क्या? नो सर। क्यों क्यों क्यों? बोलो सर, अब रीजन दिया है अपने को। क्या रीजन है? बोलो ना। मून टीवी ने पेमेंट किया है पेमेंट मेड बाय टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, पेमेंट मेड बाय टेलीविजन चैनल टू द एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। और दूसरी बात यहाँ पे तो ऐसा कोई कस्टमर तो लाके नहीं दे रहा ना। दूसरी भी बात यहाँ पे सेक्शन 194H इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, तो चलो यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि 194H नहीं लगता टेलीविजन चैनल अगर प्रोडक्शन एजेंसी को कुछ दे रहा होगा तो। लेकिन देखो ना यहाँ पे पहली बात, कमीशन एजेंट का काम क्या रहता? कब 94H आता? जब सामने वाला व्यक्ति आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है तो। क्या प्रोडक्शन एजेंसी मून टीवी के बिहाफ पे काम कर रही क्या? नेवर। क्या प्रोडक्शन एजेंसी कस्टमर लाके दे रही है मून टीवी को एडवर्टाइजमेंट के लिए? नेवर। क्या कमीशन एजेंट का काम कर रही है? ब्रोकर है क्या? वो नहीं। प्रोडक्शन एक अलग चैनल है, मून टीवी एक अलग चीज है, प्रोडक्शन हाउस एक अलग चीज है। कोई किसको कस्टमर नहीं पुरा रहा, तो यहाँ पे 194H का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन एजेंट का काम ही नहीं है ना। क्या प्रोडक्शन हाउस को हमने क्या प्रोडक्शन हाउस हमको कस्टमर लाके दे रहा क्या? नहीं।
और सपोज ऐसा लिखा रहता है कि प्रोडक्शन हाउस इनको एडवर्टाइजमेंट देता, तो भी 194 एच के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एच तो गया काम में से, क्योंकि कोई किसको कस्टमर लाके दे रहा नहीं, और सीबीडीटी का सर्कुलर भी है, इसको ब्रोकरेज नहीं बोलते। आगे अपन ने कल देखा था 194 सी, जहां पे आप किसी व्यक्ति से कोई तो भी काम करा के लिए रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? किसी व्यक्ति से कोई वर्क करा के लिए रहे हैं, और वर्क भी कैसा है, हम जैसा बोलते वैसा ही हो रहा है। इनफैक्ट ये जो चैनल ने जो बनाया ने सीरियल वीरियल जो भी है, वो हमने बोला था उसने वैसे ही बना के। समझ में आ रहा क्या? देखो तो ये परफेक्ट कहाँ पे फिट हो रहा है? 194 सी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। सामने वाले से काम करा के ले रहे, वो भी हमारे एक्टर, हम जो बोलेंगे उसको ही लेने का, हम जैसी कहानी बोलेंगे वैसी ही बनाने का, हम जितने एपिसोड बोलेंगे उतने रखने का। तो ये आ गया 194 सी में। तो 50 लाख के ऊपर 194 सी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है क्या? समझ गया आप लोगों को? ठीक है, चल सर। बोलो। सर वहां पर अगर प्रोडक्शन कंपनी मून टीवी के पास आती है कि हम आपको इतना एपिसोड बना के देंगे, आप दिखाओ, तो तब वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा क्या? नहीं, तो फिर हमारे इसमें हमारे हिसाब से थोड़ी बनाया। वो प्रोडक्शन चैनल ने उसके पास पहले से कोई माल पड़े हुआ था कि उसने उनके हिसाब से बना के लिया? सर हम अपने हिसाब से बनाएंगे सब, आप दिखाओ अपने चैनल पे। देखो प्रोडक्शन चैनल जो है, प्रोडक्शन चैनल किसके हिसाब से काम कर रहा है, दैट इज द पॉइंट। बोलो, प्रोडक्शन चैनल किसके हिसाब से काम कर रहा है? श्रीहरि अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब एज पर योर स्पेसिफिकेशन। हाँ। तो फिर 194 सी रहेगा। सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है मून टीवी के हिसाब से होना चाहिए ना। तो आपने तो बोला ना प्रोडक्शन चैनल किसके हिसाब से, आपने बोला अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। अपने ने आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज मून टीवी। हाँ, मैं प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस अगर मून टीवी के हिसाब से कुछ भी काम कर रहा होगा तो 194 सी आएंगे। हाँ सर, अगर प्रोडक्शन हाउस बोलता मैं ऐसा करूंगा और तुम अपने चैनल पे दिखाना, तो नहीं, फिर नहीं है। समझे क्या? फिर तो माल बेच रहा खुद का, ट्रेडर हो गया हो तो फिर तो टीडीएस का भी सवाल नहीं उठता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। मेरे पास में 5 सीरियलें बनी हुई है, मैं प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म नाम का मेरा प्रोडक्शन हाउस है, श्रीहरि और बाकी सभी लोग। बालाजी टेलीफिल्म नाम का मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे पास में कम से कम आज की तारीख में 12 सीरियलें बन के तैयार है। मैं चैनल घूम रहा, स्टार टीवी पे जा रहा, सोनी पे जा रहा, कलर्स पे जा रहा, अलग अलग चैनल पे मैं जाके बात करके आता कि आओ ना हमारे 12 सीरियल दिखाओ ना, 12 सीरियल लेते क्या, 12 सीरियल लेते क्या, मैं ऐसा पूछ रहा जाके। मैं कौन हूँ? बालाजी टेलीफिल्म। ये कौन है? स्टार टीवी, सोनी टीवी, कलर्स टीवी। मैं हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स। ये है स्टार टीवी, सोनी टीवी, सब टीवी और कलर्स टीवी। मेरे पास में 12 सीरियलें तैयार है। आपको तो मालूम है बालाजी टेलीफिल्म्स को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है ना। तो 12 सीरियल में इधर जाता लेते गया, इधर जाता लेते गया, इधर जाता लेते गया। मैंने मेरे हिसाब से बनाई है सीरियल। मेरे लोग हैं, मेरा कंटेंट है, मेरी स्टोरी है, मेरा राइटिंग है, मेरे लोग हैं, मेरे प्रोडक्शन है, मेरा खर्चा है, सब कुछ हमारा है। हम बालाजी टेलीफिल्म्स है, ठीक है। तो बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में 12 सीरियल तैयार है। दर दर भटक रहा बेचारा, दर दर भटक रही बेचारी, सॉरी दर दर भटक रही एकता मैडम बेचारी, स्टार टीवी, सोनी टीवी, कलर्स टीवी के ऊपर, ठीक है। अब श्रीहरि बताओ तो ये सीरियलें ले लेके मैं घूम रहा। अब सपोज स्टार वाले को इसमें की 12 सीरियलें पसंद आ गई, उसके बदले इसने इसको 250 करोड़ रुपए दिए बालाजी टेलीफिल्म्स वाले। बताओ 194 सी आएगा कि एच आएगा कि क्या है? बोलो सर कुछ भी नहीं आएगा अभी। क्यों 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 क्यों? सर वो उसके हिसाब से फिल्म कर रहा है। हाँ बस। सी कब आता था? जब स्टार वाला बोलता था ऐसा नहीं ऐसा बना, समझे ना? यस सर।
ये एक्चुअली क्या हो गया मालूम है, ये तो सेल हो गया इंटेंजिबल चीजों का, एक तरीका का इंटेंजिबल ही रहेगा ना, सीरियल जो है वो इंटेंजिबल ही रहती, सीडी में भर के दे दी मैंने, इंटेंजिबल से सेलिंग है, प्योर सेलिंग है। समझ में आ रहा क्या? समझे क्या? साक्षी समझे क्या? यस सर। सेजल बाहेकर है क्या क्लास में? ठीक है चलो, नीचे और एक क्वेश्चन था। Also examine whether the provision of the tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by the Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content which is already produced by the production house. Same मैंने अभी बता दिया आपको, इसके ऊपर कोई TDS नहीं आएगा। क्यों? साक्षी से सोचा क्यों TDS नहीं आएगा इसमें? साक्षी साक्षी आवाज आ रहा क्या? ठीक,